अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बलक के बादशाह इब्राहिम बिन अदम रात को महल के बाला खाने पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक्त शाही बाला खाना की छत पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि कौन है। ये फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से गफला ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हैरत है कि शाही बाला खाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। इन हज़ार ने जवाब दिया कि हमें इससे ज़्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश की ज़िंदगी में अल्लाह ताला को तलाश किया जा रहा है। चनाचा ये कहकर वो फरिश्ते तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लग गई कि मुल्क सल्तनत से दिल सर्द हो गया और दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत पैदा हो गई। अलगर्ज इश्क़ हकीकी ने हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को तर्क सल्तनत पर मजबूर कर दिया, और वाक़ई हकीकत भी यही है कि इश्क़ इलाही कायनात की तमाम लज़्ज़तों से दिल को बेजार कर देता है। आखिरकार आधी रात को बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सल्तनत बलख तर्क करके हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह निशापुर के सहरा में अल्लाह ताला की याद और नायरा आशिकाना बुलंद करने में मशगूल हो गए। 10 बरस तक सहराए निशापुर में दीवानावार इबादत में मसरूफ़ रहे, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात नफसानिया और ज़ाहिरी आराइशों से अल्लाह ताला ने दिल पाक कर दिया था। कहाँ ताजो तख्ते शाही और कहाँ अब दरिया के किनारे बैठे हुए गडरी सी रहे हैं। एक दिन सल्तनत बलख का वजीर इस तरफ से गुजरा। बादशाह को इस हाल में देखकर इस वजीर रूहानी मरीज ने इन्हें हकारत की नज़र से देखा और दिल में सोचने लगा कि ये क्या हमाकत है। हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को बदरिया कशफ इल्म हुआ कि ये शख्स मेरी अल्लाह ताला की मोहब्बत में इख्तियार की जाने वाली फ़कीरी पर हैरान है। इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की करामत और बातनी सल्तनत की शौकत का इजहार फरमाया, ताकि वजीर को अपने बुरे गुमान पर नदामत हो और मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला से तल्लुक़ के बाद क्या नेमत हासिल होती है। चनाचे हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बावाज़े बुलंद दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मेरी सुई अता फरमा दी जाए। दरिया की सतह पर फ़ौरन हज़ारों मछलियाँ नमूदार हो गईं, जिनके लबों पर एक एक सोने की सुई थी। इन मछलियों ने दरिया से अपने सरों को निकाल कर अर्ज़ किया कि ऐ शेख, अल्लाह ताला की तरफ से आप ये सुइयाँ कबूल फरमाइए। जब इस वज़ीर ने ये करामत देखी तो अपने बुरे ख्यालात पर और अपनी बेखबरी पर सख्त नादिम हुआ और शर्मिंदगी और नदामत से एक आह खींची और कहने लगा, अफसोस के मछलियाँ इस शेख कामल के मुकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर ना वाकिफ़ हूँ। मैं बदबख्त और इस दौलत से महरूम हूँ, जबकि मछलियाँ इस मार्फत से सादतमंदो नेक बख्त हैं। ये ख्याल करके इस वज़ीर पर गरिया तारी हो गया। देर तक रोता रहा और इस गरिया नदामत और शेख कामल की थोड़ी सी देर की सोबत की बरकत से इस वज़ीर की काया पलट गई और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अपने ख़ास बंदों की सोबत में अल्लाह ताला ने यही बरकत रखी है कि शिकावतें सआदत से बदल जाती हैं। हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वज़ीर से इरशाद फरमाया कि ए अमीर, ये दिल की सल्तनत बेहतर है या वो बलख की हकीर फ़ानी सल्तनत। शाह बलख की सोबत से जब इस वज़ीर को बातनी सल्तनत हासिल हो गई तो इसी लम्हा वज़ारत से दस्तबरदार हो गया और सुल्तान के साथ सहरा नशीनी इख्तियार कर ली। जिस शख्स ने उम्र भर अकल की गुलामी की थी, बाला आखिर इसका काम दीवानगी से ही बना। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जब तक बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों की लज़्ज़तों को नहीं छोड़ता, इस वक्त तक वो बंदा बातिनी सल्तनत अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत से महरूम रहता है। इस वाक़े से हमें यह भी मालूम हुआ कि बंदा जब अल्लाह ताला का वली बन जाता है तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात में इसके लिए मोहब्बत और प्यार पैदा फरमा कर इसकी दुनियावी फ़ानी इज़्ज़त के बदले बाकी रहने वाली हकीकी इज़्ज़त फरमा देते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दें
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔